हाय बच्चों, तो आज तुम लोग का आईसीएससी क्लास 12 कंप्यूटर का फाइनल एग्जाम है। एंड इस वीडियो में बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं कि अगर तुम प्रोग्रामिंग में वीक हो या प्रोग्राम्स तुमसे सही से नहीं बन पाते हैं या प्रोग्राम में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब भी सेक्शन बी में तुम कैसे मार्क्स गेन कर सकते हो। राइट, अगर तुम्हें एकदम प्रोग्रामिंग नहीं आती या प्रोग्रामिंग आती भी है बट यू आर स्टिल फीलिंग वीक इन प्रोग्रामिंग, तो कैसे यहाँ पे मार्क्स को स्कोर करना है, कैसे मार्क्स को तुम्हें निकालना है। 20 में से एटलीस्ट तुम्हें 10 मार्क्स स्कोर करने, ये वीडियो देखिए तुम समझ जाओगे। देखो, जो तुम्हारा सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें तुम्हें 2 क्वेश्चंस करने होते हैं 3 क्वेश्चंस में से। एक क्वेश्चन जो आता है वो तुम्हारा आता है स्ट्रिंग का, और एक क्वेश्चन जो तुम्हारा आता है वो आता है ऑब्जेक्ट पासिंग प्लस एरे के साथ। और इसके अलावा जो तीसरा हमारा प्रोग्राम आता है वो नंबर प्रोग्राम आता है, किसी नंबर के ऊपर आएगा, जैसे कि रिवर्स तुम्हें निकालने को कह सकता है या फिर कोई नंबर चेक करने के लिए कह सकता है। सो इट इज अ नंबर बेस्ड प्रोग्राम और ये होता है यूजिंग रिकर्जन। तो ये 3 प्रोग्राम हमारे पास में। तो सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन से करें। तो जो भी तुम्हें इजी लगता है, जो लगता है कि हाँ तुम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा उसका लॉजिक बना सकते हो, तुम वो 2 प्रोग्राम्स यहाँ पे चूज कर सकते हो। राइट, यू हैव टू डू एनी 2। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि जैसे मान लो हमसे लॉजिक नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या करें, कैसे। ये 20 मार्क्स के प्रोग्राम है दोनों, मतलब यहाँ पे 10 मार्क्स तुम्हें इसके मिल रहे हैं, इसके मिल रहे हैं और इसके मिल रहे हैं। तो ये 10 में से मैक्सिमम मार्क्स फिर भी हम कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, अगर हम नहीं बना पाते फंक्शन, हमसे नहीं बन रहा लॉजिक, तो क्या करें भाई। हर एक से लॉजिक नहीं बनता, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये चीज बताने वाला हूँ। देखो, जैसे मान लो स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम है, जैसे मान लो पहला प्रोग्राम तुम्हारा यहाँ पे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में अगर तुम देखोगे, ये जैसे तुम्हारा स्ट्रिंग का प्रोग्राम, तुमने इसको पढ़ा, तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बट ये नहीं बन रहा तुमसे कि इसमें क्या लॉजिक करे, कैसे ये काम करे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, देखो यहाँ पे, और तुमसे बोल रहा है गिवन 2 स्ट्रिंग्स और इनपुट द स्ट्रिंग एंड मास्क स्ट्रिंग दैट रिमूव्स ऑल कैरेक्टर। तुमने पढ़ा, तुम्हें नहीं समझ में आया क्या करना है, तो तब भी इस 10 मार्क्स में से कैसे ज्यादा से ज्यादा निकाले जाए, तो वो तरीका मैं समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, ऐसे जो तुम्हारे क्लास 12 में प्रोग्राम आते हैं, इन योर क्लास 12 जितने भी प्रोग्राम आते हैं उसमें पूरा का पूरा तुमको सारी चीजें बता देता है। ये चीज तुम अगर पढ़ोगे क्वेश्चन पेपर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें वहां पे क्लास नेम बता दिया गया, क्या तुम्हें क्लास नेम लेना है स्ट्रिंग ओपी। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, तुम्हें नहीं आता प्रोग्राम, तुमने क्या किया, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिख दिया, क्लास स्ट्रिंग ओपी। सबसे पहला काम, फर्स्ट काम लिखा क्लास स्ट्रिंग ओपी। तो सबसे जैसे ही तुमने ये लिख दिया ना, तुम्हारे कुछ मार्क्स यहाँ पे तय हो गए। फिर उसके बाद में तुमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए एंड नाउ यू आर गुड टू गो। नाउ यहाँ पे इसके बाद में क्या तुम्हें करना है, आगे पढ़ो। आगे देखो, तुमको यहाँ पे डेटा मेंबर्स भी दे रखे होते हैं, वेरिएबल्स, str है, msk है एंड nstr है। सो बेसिकली दीज ऑल द स्ट्रिंग्स str, msk एंड nstr। तो यहाँ पे इन तीनों को बना लेते हैं। बस यहाँ पे लिखो स्ट्रिंग str, उसके बाद में कॉमा msk एंड nstr। देखो, ऐसे भी कर सकते हो, एंड एक और मैं तुम्हें तरीका बताता हूं जिसमें तुमको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। बताओ, देखो, इन तीनों वेरिएबल्स को एक लाइन पे इनिशियलाइज करने से अच्छा है इन तीनों को अलग अलग लाइंस पे इनिशियलाइज करो, है ना। मार्क्स निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। स्ट्रिंग str, फिर उसके बाद स्ट्रिंग msk और स्ट्रिंग तीसरा वाला जो है स्ट्रिंग nstr। ये तुमने ऐसे कर दिया। एंड उसके बाद में एक काम कर सकते हो, जो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में दे रखा है ना, टू स्टोर द ओरिजिनल स्ट्रिंग, टू स्टोर द मास्क स्ट्रिंग, टू स्टोर द रिजल्टेंट स्ट्रिंग। सो ये चीज तुम यहाँ पे एज कमेंट फॉर्म में लिख सकते हो। पहले में कमेंट ऐसे लिख दो, टू स्टोर, कमेंट फॉर्म में डबल स्लैश ऐसे खींचो, लिख दो टू स्टोर द ओरिजिनल स्ट्रिंग। इस तरह कमेंट तुमने एक दे दिया कि मतलब ये स्ट्रिंग का काम क्या है। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया टू स्टोर द मास्क स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग तुम्हें हटानी है, मास्क स्ट्रिंग, वो वाली स्ट्रिंग ये हो गई। और एक यहाँ पे कमेंट तुम दे दोगे इसमें, टू स्टोर, जो तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेंबर फंक्शन, मेंबर वेरिएबल्स के आगे, तो यही चीज यहाँ पे लिख दो, टू स्टोर, ये क्या हो जाएगा, द न्यू स्ट्रिंग, जो तुम चेंज करके बनाओगे वो वाली स्ट्रिंग इसमें से करोगे। तो हमने क्या किया, बस इतना कर दिया। अब सोच के देखो, इतने के तुम्हें कितने मार्क्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर राइटिंग दिस मच। 1 मार्क्स तुमको मिल जाएगा 10 में से। तो सोचो, तुम्हें कुछ नहीं आता फिर भी तुमने 1 मार्क्स निकाल लिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेंबर फंक्शंस। आगे पढ़े तो यहाँ पे मेंबर फंक्शंस भी हमको दे रखे हैं। जैसे कि पहला हमारा मेंबर फंक्शन है स्ट्रिंग ओपी। तो स्ट्रिंग ओपी क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो नाम है वो वही है जो क्लास का नाम है, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर है। तो देखो लिखा भी हुआ है, इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर विद लीगल इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू से हमें उसको इनिशियलाइज करना है। मान लो तुमको ये भी नहीं समझ में आता है, तो भी तुम्हें क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग ओपी। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बस स्ट्रिंग ओपी। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, बस लिखो स्ट्रिंग ओपी
यहाँ पे, और जितने तुम्हारे ये डेटा मेंबर्स दिख रहे हैं उनको उनकी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। देखो अगर नंबर होता तो 0 से इनिशियलाइज करते, और यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रिंग है तो हर एक स्ट्रिंग में हम ब्लैंक दे देंगे, str इज इक्वल टू ब्लैंक। उसके बाद ब्लैंक में कोई स्पेस नहीं होगा, ध्यान रखना, सिर्फ ऐसे तुमको लिख देना है ब्लैंक, ठीक है। फिर उसके अलावा msk इज इक्वल टू ब्लैंक, msk इज इक्वल टू ब्लैंक। उसके बाद में nstr इज इक्वल टू ब्लैंक, बस ये तुमने दे दिया। तो इतना तुमने लिख दिया, अगेन इतने के तुम्हारे 2 मार्क्स हो गए, ओके 2 मार्क्स हो गए। अगर 1 मार्क्स भी एग्जामिनर थोड़ा टफ चेकिंग करता है तो 1 मार्क्स भी एटलीस्ट तो दे ही देगा, ठीक है। तो इतना इस तरह हमने करा, हमें कुछ नहीं आता था फिर भी मैंने इतना कर दिया। मैंने वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया, दिस इज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे एक कमेंट दे दो, ये क्या है, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पूरा लिख देना, पूरा लिख दोगे और मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पूरा लिख देना कमेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है तुम्हें गिवन वो चीजें लिख दो, इनके मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इतना लिख दिया तुमने। फिर इसके बाद देखो आगे, जैसे वहां पे तुम्हें अगला फंक्शन जब दिया हुआ है क्या, वॉइड एक्सेप्ट। देखो ये भी इजी है, ये भी इजी है। जहां पे भी वॉइड एक्सेप्ट आ जाएगा, रीड वर्ड आ जाएगा, इस तरह का फंक्शन आ जाएगा ना, जहां पे लिखा होगा टू एक्सेप्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें स्कैनर की मदद से क्या कराना है, यू हैव टू यूज द स्कैनर क्लास, और यहाँ पे कराना है इनपुट। तो यहाँ पे अब इनपुट करोगे वॉइड एक्सेप्ट के अंदर, तो यहाँ पे कर लेते हैं वॉइड एक्सेप्ट के अंदर टू एक्सेप्ट द ओरिजिनल स्ट्रिंग str एंड द मास्क स्ट्रिंग इन लोअर केस। यहाँ पे ध्यान देना, लोअर केस में इनपुट कराना है, अगर अपर केस बोलता तो अपर केस में इनपुट कराते। तो यहाँ पे अब अगला काम हमें क्या करना है, वॉइड एक्सेप्ट बनाना है। तो इसके बाद में अगला हम फंक्शन बनाएंगे वॉइड एक्सेप्ट नाम का, वॉइड एक्सेप्ट नाम का। बस इसके अंदर कोई यहाँ पे पैरामीटर तो था नहीं, तो बस वॉइड एक्सेप्ट में क्या करो, यहाँ पे लिख दो इनपुट वाला फंक्शन है ये, इनपुट फंक्शन। तो इसमें तुम्हें इनपुट कराना है, तो बस सबसे पहला काम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा लेना क्लास के पहले। स्कैनर सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इस तरह लिख दिया। और उसके बाद में अब यहाँ पे यूजर को एक मैसेज देंगे, SOPLN शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखोगे एंटर द वर्ड, एंटर द स्ट्रिंग या एंटर द वर्ड, जो भी तुमको लिखाना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो तुम्हारा ये वाला डेटा मेंबर है str में ओरिजिनल स्ट्रिंग सेव करानी और msk में मास्क वाली। तो str इज इक्वल टू लिख दोगे, str इज इक्वल टू sc डॉट, ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो नेक्स्ट लाइन, ये लिख दिया तुमने। इसके बाद में अगला तुम्हारा क्या हो जाएगा, str के बाद में msk, तो उसके लिए भी एक यूजर को मैसेज दे दो कि भाई एंटर कर दो एक वैल्यू, ठीक है। यूजर से दरखास्त करो एंटर द मास्क स्ट्रिंग, तो यहाँ पे तुमने लिखा एंटर द मास्क स्ट्रिंग, और उसके बाद में इसका भी तुमने इनपुट करा लिया किसमें, ये हो जाएगा msk में, इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो ये तुम्हारा इनपुट वाला काम भी खत्म हो गया। तो इतना काम अगर तुमने कर लिया, इनपुट वाला काम भी तुमने फंक्शन बना दिया ना, ये वाला भी जो फंक्शन तुमसे बोला गया था इनपुट वाला एक्सेप्ट वाला, ये भी तुमने बना दिया। देखो तुमने कंस्ट्रक्टर बना लिया है, कंस्ट्रक्टर बना लिया है और इनपुट वाला फंक्शन बना लिया है। तो 2 फंक्शन तुम्हारे कंप्लीट हो गए, राइट। 2 फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए पूरे पूरे, इतना और इतना। तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स हो गए, और इसमें कम से कम तुमको 2 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे इनपुट कराने के, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए, या इसको 1 मार्क्स मान लो, कंस्ट्रक्टर सिंपल था, तब भी 4 मार्क्स तो एटलीस्ट तुम्हें मिल ही गए, ठीक है। 10 मार्क्स के प्रोग्राम में तुमको 4 मार्क्स मिल जाएंगे इतना करके। फिर इसके बाद में और देखो, और देखते हैं और क्या है। फिर इसके बाद में आगे यहाँ पे है वॉइड फॉर्म, इसमें क्या है, यही मेन तुम्हारा फंक्शन है, इसमें सारा काम है। टू फॉर्म द न्यू स्ट्रिंग nstr आफ्टर रिमूवल ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मास्क फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग। मान लो तुमने ये पढ़ा और तुम्हारे दिमाग की बत्ती बुझ गई, तुम्हें नहीं समझ में आया क्या करना है, तो क्या करना है, इसके लिए लॉजिक बनाते रहना बाद में, लेकिन क्या करो, वॉइड फॉर्म एक यहाँ पे फंक्शन बना दो, लिख दो वॉइड फॉर्म, यहाँ पे फंक्शन लिख दो वॉइड फॉर्म। तो यहाँ पे अगला हम फंक्शन लिखेंगे, अगले पेज में मैं लिख रहा हूँ वॉइड फॉर्म। और अभी मेरे को लॉजिक नहीं इसका आता, बट मैं ट्राई करूंगा, ट्राई कर सकते हो तुम, ठीक है। तुमने लिखा, यहाँ पे जगह छोड़ दी कम से कम 8-10 लाइन की, ऐसे ऐसे करके 4-5-6 लाइन जितनी भी तुम्हें लगे की जरूरत पड़ेगी उतना तुमने छोड़ दिया। उसके बाद में आगे देखो, अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है वो दिया है वॉइड डिस्प्ले नाम का, ये वाला वॉइड डिस्प्ले। क्या दिया है, टू डिस्प्ले द ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड द न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रिंग str। तो बस ओरिजिनल स्ट्रिंग और न्यूली फॉर्म स्ट्रिंग को प्रिंट कर देते हैं। देखो सिंपल है, डिस्प्ले करना मतलब प्रिंट करना होता है, तो डिस्प्ले फंक्शन में सिंपल तुमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लिख दोगे वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पे लिख दोगे वॉइड डिस्प्ले, और क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट कर दोगे। और जब प्रिंट करोगे ना तब भी थोड़ा सा अच्छे से करना है, यहाँ पे लिख देना ओरिजिनल स्ट्रिंग, पूरा मैसेज लिखना पहले, ओरिजिनल स्ट्रिंग थोड़ा बढ़ाना है तुम्हें एस्से की तरह, यहाँ पे
लेंथ बढ़ानी है ओरिजिनल स्ट्रिंग, और यहाँ पे प्रिंट कर दोगे SOPLN, ओरिजिनल स्ट्रिंग काहे में है, इसको चाहे तो इसी में यहीं पे प्रिंट कर सकते हो, इसी में ही आगे ऐसे प्लस लगा के लिख दो, यहाँ पे कोलन लगा दो और आगे लिख दो प्लस, ये तुम्हारा STR में है तो STR की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और ये तुम्हारी हो जाएगी न्यू, यहाँ पे मास्क स्ट्रिंग प्रिंट करनी, न्यू स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड द न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग, तो बस यहाँ पे लिख दोगे न्यू स्ट्रिंग या न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रिंग, तो ये क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी NSTR में है तो इसको भी प्रिंट कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस NSTR, तो ये हमने प्रिंटिंग कर दिया, प्रिंटिंग का काम भी हमारा हो गया है ना। चाहो तो इसको 4 लाइन में कर सकते थे, पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग लिखते फिर अगले प्रिंट स्टेटमेंट में STR लिखते, इस तरह करके तुम नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे इतना काम हम कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स इसका हो गया, 1 मार्क्स इसका हो गया, ये इसके 2 मार्क्स हो गए, और यहाँ पे इसका 1 मार्क्स हो गया, तो कितने मार्क्स हो गए जरा काउंट करो, काउंट करो जरा इसमें, ये 2 मार्क्स यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट लगा देंगे बिकॉज स्कैनर का यूज कर रहे हैं, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंपोर्ट के भी इवन हाफ मार्क्स होते हैं, इंपोर्ट कराओगे जब, तो यहाँ पे इतना काम हम कर चुके हैं, तो ये हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, तो 2 4 और उसके बाद में 1 5 मार्क्स हमारे हो गए, 5 मार्क्स यहाँ से निकल गए। हमें कुछ नहीं आता, हमने ये कुछ नहीं करा है यहाँ पे, ठीक है, तब भी 5 मार्क्स निकल आए। अब देखो, अब इसके बाद और तुम्हें मार्क्स में बढ़वाता हूँ, तो यहाँ पे क्या करना है, अब देखो आगे पढ़ो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे बोल रहा है स्पेसिफाई द क्लास स्ट्रिंग OP गिविंग द डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर, ये दे चुके हैं, वॉइड एक्सेप्ट ये भी दे चुके हैं, वॉइड फॉर्म ये हमें नहीं आता था तो हमने थोड़ा सा इसमें घपला कर दिया है, छोड़ दिया है, तो वॉइड डिस्प्ले ये भी हम बना चुके हैं। फिर है डिफाइन अ मेन फंक्शन, अब जो तुमसे कह रहा है इसको जरा ध्यान से समझो, मेन फंक्शन बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाना है, इसको बना दो 2 मार्क्स और मिल जाएंगे। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, फिर इसमें ऑब्जेक्ट बना देंगे, एंड कॉल ऑल द फंक्शंस अकॉर्डिंगली टू एनेबल द टास्क, सिंपल है, मेन फंक्शन बनाओ, उसके अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, सारे फंक्शन को कॉल कर दो। क्या करना है देखो, यहां पे बनाओ मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, 4 कीवर्ड 2 मार्क्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हो गया, और उसके बाद में लिखा स्ट्रिंग ARGS, और उसके बाद में बनाएंगे क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लास तुम्हारा कौन से क्लास का नाम है, स्ट्रिंग OP तुम्हारी क्लास का नाम है, क्वेश्चन में ही दे रखा था, है ना, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग OP। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो क्वेश्चन कह रहा था हमसे, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग OP, ये क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है तो OBJ इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग OP, ये बन गया हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, बस इतना हो गया, फिर उसके आगे ब्रैकेट लगा दो, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। अब इसी OBJ की हेल्प से जितने फंक्शन तुमने बनाए हैं सबको कॉल कर लो। याद रखना, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने मत बैठ जाना, वो गलत है, कंस्ट्रक्टर तभी कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट बनाते हो। यहां से कॉलिंग स्टार्ट करो, पहले एक्सेप्ट को कॉल करना है, फिर फॉर्म को कॉल करना है, फिर डिस्प्ले को कॉल करना है। तो यहाँ पे पहले एक्सेप्ट को कॉल करेंगे, एक्सेप्ट कॉल हो गया, फिर उसके बाद फॉर्म को कॉल करेंगे, फॉर्म भले हमने कुछ किया नहीं उसमें, है ना, हमें आता नहीं था, हमने किया नहीं फिर उसके बाद में एक तुम्हारा हो जाएगा डिस्प्ले, लास्ट हमारा क्या है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले को भी यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो बस ये भी हमारा हो गया, तो 2 मार्क्स तुमको इसमें मिल जाएंगे, है ना, सोच के देखो 2 मार्क्स इसमें मिल गए, ये तुमने क्लास बंद कर दिया, बस हो गया काम। यहाँ पे चाहे तो एक कमेंट दे देना, है ना, यहाँ पे लिख देना ऑब्जेक्ट क्रिएशन, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, जो भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन या क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट लिख देना, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएशन यहाँ पे किया, और उसके बाद में कॉलिंग द एक्सेप्ट फंक्शन, कमेंट्स चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा कमेंट क्या हो जाएगा, कॉलिंग द फंक्शंस, कॉलिंग दी फंक्शन, यहाँ पे सब फंक्शंस को हम बारी बारी से कॉल कर रहे हैं। तो बस ये हमारा हो गया। तो इस मेन फंक्शन को बनाने के भी तुमको एटलीस्ट 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज इसमें तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना रहे हो, कमेंट्स भी लिख रहे हो। सो जोड़ के देखो जरा कितने मार्क्स तुम्हें मिल गए। तो यहाँ पे इस फंक्शन में तुम्हें, इस प्रोग्राम में तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे, देखो 1 मार्क्स इसका, आधा मार्क्स वो भी जोड़ लो एक्स्ट्रा में, ठीक है, तो 1 मार्क्स इसका, 2 मार्क्स हो गए, 2 4 मार्क्स हो गए, उसके अलावा तुम्हारे यहाँ पे 5 मार्क्स ये हो गए, ठीक है, 5 मार्क्स हो चुके हैं, फिर उसके बाद 2 7 मार्क्स हो गए, और 7 मार्क्स में अगर स्कैनर वाला भी हाफ मिला दें तो 7.5 हो गए। तो लगभग मैं कह रहा हूँ, चलो एग्जामिनर तब भी चेकिंग करेगा, तब भी तुम्हें 7 मार्क्स तो मिल जाएंगे ना इतना करके। तो इतना प्रोग्राम भी तुम अगर लिख देते हो तो एग्जामिनर चेक करेगा और तुम्हें 7 आउट ऑफ 10 कम से कम दे देगा। अगर मान लेते हैं बहुत टफ भी चेक करता है तो 6 आउट ऑफ 10 तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। तो सोच के देखो, तुम्हें मेन वाला चीज यहाँ पे नहीं आता था, ठीक है, ये तुम्हें नहीं आता था, तब भी तुमको कम से कम 6 से 7 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है।
अब अगर बहुत बेकार चक्कर होगा तो भले तुम्हारे मार्क्स काटे, लेकिन अगर दिल का अच्छा होगा तो तुमको इतने मार्क्स दे देगा। तो वही चीज़ है, अगर प्रोग्रामिंग जिन बच्चों ने एकदम नहीं पढ़ी है या जिन्होंने पढ़ी भी है बट उनको प्रोग्रामिंग उनके एकदम सर से ऊपर से जाती है, थ्योरी आ जाती है बट प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं, तो कई बच्चे बोल रहे थे सर प्रोग्रामिंग सिखा दीजिए। तो देखो जिन्होंने साल भर प्रोग्रामिंग की है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के सर के ऊपर से प्रोग्रामिंग जाती है, एकदम प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, तो तुम्हारे लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है दैट अगर 20 मार्क्स में से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ग्रैस्प करने हैं तो तुम ये तरीका अपना सकते हो। यही तरीका जो मैंने तुम्हें स्ट्रिंग में बताया है यही तुम नंबर बेस्ड प्रोग्राम में भी कर सकते हो, है ना। बाकी सारा फंक्शन बनाओ, इंपोर्ट कराओ, क्लास बनाओ, कंस्ट्रक्टर बनाओ, जो जो वहां पे करना है वो सब करो, इनपुट कराने वाला फंक्शन पूरा कर दो, मेन फंक्शन से कॉल भी कर लो। बस जो मेन लॉजिक वाला है, जैसे रिकर्जन में रिकर्जन नहीं कर पाओगे तो उसके थोड़े मार्क्स कटेंगे, 2-3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स उसके कट जाएंगे वो फंक्शन में अगर तुम नहीं सही से कर पाते हो तो। लिख इसमें भी दो, जो तुम्हारा लॉजिक दिमाग कहे कि हाँ ऐसे ऐसे होगा तो लिख इसमें भी दो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम ब्लैंक छोड़ देना, ब्लैंक मत छोड़ना, इसमें भी दो चार लाइनें लिख देना। लेकिन वही बात है, अगर बाकी सारा कुछ सही करोगे तो ऑब्वियसली तुमको इसमें कम से कम 6 से 7 मार्क्स मिल जाएंगे प्रोग्राम में। बाकी सब चीजें सही है ना, तो इसलिए तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। तो बस यही यहाँ पे मेन उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, दैट जिन बच्चों का प्रोग्रामिंग पार्ट एकदम वीक है, नहीं बना पाते हो प्रोग्राम, तब भी तुम इस प्रोग्राम में मतलब इस सेक्शन में प्रोग्रामिंग करके थोड़ा सा लिख के अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो, राइट। सो आई होप इस वीडियो में जो मैंने समझाना चाहा वो तुम्हें समझ में आया होगा। तो आज तुम लोग का पेपर है, सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट एंड पेपर अच्छे से दे के आना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।